हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। आप अगर आज इस सेशन में आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको अब इंग्लिश और हिंदी दोनों के सेशन अपकमिंग एग्ज़ाम को देखते हुए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज आपको दी जा रही है। तो इंग्लिश बाय अतुल सर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, सेशन को पूरा देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो उसको एक लाइक ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ इस सेशन को एक शेयर करना कतई न भूलें। जितने लोग भी सेशन में नए आज हैं, मैं उन सभी लोगों से बताना चाहूँगा कि इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से एक आपका टेलीग्राम ग्रुप भी है। अगर इस टेलीग्राम को आप टेलीग्राम पे जाएंगे, इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से आप सर्च करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको यह ग्रुप मिलेगा। आप फटाफट उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ आपको लाइव सेशन का पीडीएफ, लाइव सेशन का नोटिफिकेशन, साथ में ही पीडीएफ, नोट्स और हिंदी के स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको हिंदी काव्य साहित्य के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हम स्टार्ट कर चुके, और इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपको पहला सेशन हमने दे दिया था और ये दूसरा आपको सेशन मिल रहा है। हमको नहीं लगता कि इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप अगर इन सारे प्रश्नों को तैयार करते हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ से आपको प्रश्न अपकमिंग एग्ज़ाम में 102% मिलेंगे। तो चलिए हम अब सीधे सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सेशन की शुरुआत हमारा सीरीज ही चल रहा है, हिंदी काव्य साहित्य का विकास, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। ये आपका भाग 2 है और इस भाग 2 के अंतर्गत में आज आपका पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है हिंदी के इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत में पहला जो क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप बिल्कुल इसको इग्नोर न रखें। और आपको ऑप्शन में दिया गया है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी सिन्हा या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को मालूम भी है और मैं बताना भी चाहूँगा कि आधुनिक युग की मीरा हिंदी काव्य में महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? आप सभी जानते भी हैं कि कामायनी एक महाकाव्य है और इसके जो रचयिता हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसमें सर्गों की संख्या कितनी है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आपका ऑप्शन है 9, 12, 15 या 17। तो आपको जानकारी है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कामायनी में सर्गों की जो संख्या है वो है 15। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? तो आपको ऑप्शन मिल रहा है सती प्रताप, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त या नहुस। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हिंदी का जो प्रथम नाटक है उसे हम क्या जानते हैं? नहुस के नाम से जानते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हिंदी के प्रथम नाटक का जो नाटक की जो बुक है वो कौन सी है? नहुस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा, ध्यान रखेंगे, सरयू पार की यात्रा किसने लिखा है? आपके ऑप्शन हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद या राहुल सांकृत्यायन। तो आप गेस कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हिंदी के जो ये प्रथम यात्रा वृत्तांत थी वो सरयू पार की यात्रा थी और इसको जो लिखा था उसको लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने।
क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। यदि जो बच्चे नए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके फर्स्ट पार्ट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर क्वेश्चन नंबर 1 से भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुनाहों के देवता किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। तो आप सभी को मालूम है कि गुनाहों का देवता जो है वो धर्मवीर भारती की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह मान के चलिए कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो आपका ऑप्शन है गोरखनाथ, चंद्रबरदाई, जगन्निक, सरहपा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हिंदी के प्रथम कवि हैं वो 7वीं सदी के सरहपा हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, इनमें से रीत मुक्त कवि कौन है? रीत मुक्त कवि, ध्यान रखेंगे, रीत मुक्त पूछ रहा है, रीतकालीन नहीं पूछ रहा है, क्योंकि अक्सर भ्रम हो जाता है रीत मुक्त और रीतकालीन में। तो रीत मुक्त कवि पूछ रहा है, तो बिहारी हैं, केशव हैं, भूषण हैं, खनानंद हैं। तो हम सभी जानते हैं कि रीतकालीन में बिहारी भी आते हैं, केशव भी आते हैं, भूषण भी आते हैं, लेकिन घनानंद जो है वो रीतकालीन में नहीं है, रीत मुक्त है ये। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अष्टछाप कवियों का संबंध भक्तिकाल की किस शाखा से संबंधित है? अष्टछाप कवि हमको मालूम है कि भक्तिकालीन से संबंधित है। ये अष्टछाप जो है वो भक्तिकालीन से संबंधित है, लेकिन भक्तिकालीन में बहुत सारी शाखाएं हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा है, कृष्ण भक्ति शाखा है, प्रेमाश्रयी शाखा है, राम भक्ति शाखा है। तो अष्टछाप कवियों का संबंध भक्तिकाल की किस शाखा से है, ये आपको आंसर करना है। आप गेस कर रहे हैं और आपको मैं बताना चाहूँगा कि अष्टछाप जो कवि हैं उसमें कृष्ण भक्ति शाखा से ये संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे, अष्टछाप कवियों का संबंध कृष्ण भक्ति शाखा से। फिर अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका आ रहा है, गंगावतरण के रचयिता कौन है? गंगावतरण के रचयिता कौन है? रत्नाकर हैं, सेनापति हैं, हरिऔध हैं या मैथिली शरण गुप्त हैं? तो गंगावतरण ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखेंगे इसके रचयिता रत्नाकर जी हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। मैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ही चल रहा हूं। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है, भूषण की है, महादेवी वर्मा की है या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध? तो आपको ध्यान में रखना है, इसमें हरिऔध जी की रचना है प्रिय प्रवास। फिर अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट आपका आ गया, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित किया गया? दूसरा सप्तक कब प्रकाशित किया गया? 1943, 1951, 1959, 1976। 1943, 1951, 1959, 1976। तो सप्तक के बारे में मैंने पहले वीडियो में आपको पूरा डिटेल कर दिया था। अगर आप जो नए सेशन में जुड़ रहे हैं बच्चे, वो हमारे प्रथम इसके पार्ट को, पहला पार्ट जो है उसको अगर आप देख लेंगे तो सप्तक के बारे में पूरी जानकारी आपको हो जाएगी कि प्रथम सप्तक क्या था, प्रथम सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, फिर दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। आपको ऑप्शन मिल रहे हैं 1943, 1951, 1959, 1976। तो आप सभी लोग गेस कर रहे होंगे, लेकिन आप ध्यान रखेंगे यह प्रकाशन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? आप सभी जानते हैं बिहारी सतसई जो है
वो बिहारी जी की रचना है। और इसमें अब रचना को नहीं पूछ रहा है, रचनाकार को नहीं पूछ रहा है, बल्कि उसमें दोहों की संख्या पूछ रहा है। तो 700 है कि 713 है कि 719 है कि 724 है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि बिहारी सतसई में दोहों की संख्या जो है वो 713 है। अगर आप को रिलेट करना चाहेंगे तो यहाँ भी आप देख लीजिए, बिहारी में 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 अक्षर हैं, और 7 अक्षर से 7 सैकड़ा आप को रिलेट कर लीजिए। और उसके बाद ये 13 जो बचता है, आप सारे मात्रा और अक्षर को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 3 अक्षर और 3 मात्रा आपका कितना हो गया 6, और 1 2 3 4 6 4 10। आप देख रहे हैं कि बड़ी ई की मात्रा है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि बिहारी सतसई को पूछ रहा है, तो आपके 7 अक्षर में जो 13 की संख्या आपको लाना है वो 6 4 10 2 12 और 1 13, तो उसमें 713 आपका कोरिलेट हो रहा है। तो आप 713 ये दिमाग में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला? लोकायतन पर, चिदम्बरा पर, काला और बूढ़ा चांद पर, स्वर्ण किरण पर। तो ये चारों जो रचनाएं हैं ये सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं, और इसमें आपको ध्यान रखना है ये काला और बूढ़ा चांद पर, ये आपकी रचना जो थी सुमित्रा नंदन पंत की, इस पर उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप ध्यान रखेंगे। आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, राम कुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या मिश्र बंधु ने? तो आप ध्यान रखेंगे, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी? प्रयोगवाद के बारे में भी हमने आपको पहले इस सीरीज के पहले पार्ट में इसको विधिवत आपको मैंने बता दिया था कि प्रयोगवाद क्या है, किसके माध्यम से ये शुरुआत हुआ था, कब शुरुआत हुआ था, सारी चीज़ें हमने पहले पार्ट में क्लियर किया है। तो प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दिया? तो प्रयोगवाद के बारे में आपको जानकारी है कि अज्ञेय हैं, तो यह नई कविता जो होगी वो अज्ञेय के माध्यम से है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। साकेत किसकी रचना है? साकेत भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी रचना किसने किया है? मैथिली शरण गुप्त ने, महादेवी वर्मा ने, अज्ञेय ने, दिनकर ने। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कबीर के गुरु का क्या नाम था? यह भी आप ध्यान रखेंगे। कबीर जो हैं वो हमारे भक्ति काल के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। कबीर भक्ति काल के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। तो कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो आपके ऑप्शन मिल रहे हैं वल्लभाचार्य, नरहरिदास, तुलसीदास, रामानंद। तो आप ध्यान में रखेंगे कबीरदास के गुरु जी जो थे वो रामानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, साहित्य लहरी किसकी रचना है? यह भी आपको हमने जब हिंदी काव्य साहित्य के कालखंड की विवरण को हमने बताया था, कालखंड का जो आपको वीडियो दिया था उसमें इसका नाम हमने लिया था। मैं उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जो भी बच्चे नए हैं वह डिस्क्रिप्शन भी आप लोग देख लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर किसी भी लैंग्वेज को आप पढ़ रहे हैं और कालखंड में बांट कर नहीं पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे क्वेश्चन आपको सेट नहीं होते हैं। तो साहित्य लहरी किसकी रचना है? कबीरदास की, सूरदास की, तुलसीदास की, नाभादास की। तो ध्यान रखेंगे साहित्य लहरी आपकी सूरदास की रचना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, यामा किसकी रचना है? यामा
ध्यान रखेंगे, यामा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की, महादेवी वर्मा की, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। तो आप लोग गेस कर रहे होंगे कि यामा किसकी रचना है, तो यामा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यशोधरा किसकी रचना है? किसने यशोधरा को लिखा है? यशोधरा को किसने लिखा है? यह आपको ऑप्शन में मिल रहा है, दिनकर जी ने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, या जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन आपका खराब है, क्योंकि किसी ने तो रचना किया ही है। तो इन तीन में से आपको ये क्लियर करना होगा कि यशोधरा किसकी है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यशोधरा जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला जो क्वेश्चन है वह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चित्राधार काव्य की भाषा क्या है? चित्राधार काव्य की भाषा क्या है? अवधी है, कन्नौजी है, ब्रज है कि भोजपुरी है? आप बुक्स के राइटर्स को जो नाम तो याद रखेंगे ही, साथ में किस भाषा का प्रयोग किया है, कब लिखा है, ये भी सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है उस पर आप दिमाग में रखेंगे। निश्चित तौर पे हमको नहीं लगता कि इसके बाद किसी अन्य काव्य साहित्य के इतिहास के क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चित्राधार काव्य की भाषा क्या है? अवधी है, ब्रज है, कन्नौजी है या भोजपुरी है? तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यह ब्रजभाषा में लिखी गई है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है? हमने आपको यह भी क्वेश्चन पहले पार्ट में बता के रखा है। तो हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, यह आपको बताना है। आदिकाल को कहा जाता है कि भक्ति काल को कहा जाता है कि रीत काल को कहा जाता है कि आधुनिक काल को कहा जाता है? तो आप ध्यान में रखेंगे कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, मैथिली शरण गुप्त की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है या हरिऔध की है? तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वैदेही वनवास जो है वो हरिऔध जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खुमान रासों के रचयिता कौन है? खुमान रासो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। यह हमारा जो है वो आदिकाल से संबंधित है, क्योंकि रासों की जो जितनी भी रचनाएं हैं वो आदिकाल में ही आई थी। तो जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो खुमान रासों के रचयिता कौन है? नरपत नाल हैं, दलपत विजय हैं, चंद्र बरदाई हैं कि जगनिक हैं? तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसमें खुमान रासों के जो रचयिता हैं वो दलपत विजय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका अगला भी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो ध्यान रखेंगे महाकाव्य नहीं है। प्रश्नों पे बहुत विशेष ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर आपसे प्रश्न कैसा कर रहा है, क्योंकि आप जोश में होते हैं तो निश्चित तौर पे गलतियां वहाँ हो जाती हैं। इसलिए बहुत ही शांतपूर्ण तरीके से आप दिमाग में क्वेश्चन को पढ़ें। इसमें महाकाव्य नहीं है यह पूछ रहा है, तो आप ध्यान में रखेंगे इसमें जो पद्मावत है ये जायसी जी की रचना है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे, यह आपका महाकाव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का है, यह भी महाकाव्य है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का है, यह भी महाकाव्य है। रश्मिरथी जो है वो दिनकर जी का है, और यह ध्यान में रखेंगे यह हमारा महाकाव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रसमंजरी किसकी रचना है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। कृष्णदास की है, नंददास की है, परमानंद दास की है या चतुर्भुज दास की है? तो रसमंजरी जो है वो आपका नंददास का है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ही है, ग्रंथ काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? ग्रंथ काव्य संग्रह के रचयिता
कौन हैं? तो सुमित्रानंद पंत जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, दिनकर जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ध्यान में रखेंगे ये ग्रंथ काव्य जो संग्रह है ये सुमित्रानंदन पंत जी की है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का 48 नंबर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीर गाथा की रचनाओं में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? हिंदी की कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है वीर गाथा काल के रचनाओं में, ये बताना है आपको। देवनागरी हुई है, संस्कृत हुई है, डिंगल व पिंगल, यह भी आप ध्यान रखेंगे, डिंगल व पिंगल या इनमें से कोई नहीं। तो वीर गाथा काल की जितनी भी रचनाएं हुई थी उसमें जो भाषा प्रयुक्त हुई थी वो थी डिम्पल व पिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, नाथ साहित्य के प्रणेता कौन थे? नाथ साहित्य के प्रणेता कौन थे? आपके गोरखनाथ जी हैं, आदित्यनाथ जी हैं, वल्लभदास जी हैं कि रासदास जी हैं? तो आप ध्यान रखेंगे जो नाथ साहित्य के प्रणेता थे वो गोरखनाथ जी थे। और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, और जहां तक मुझे ये अनुभव के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि 50 प्रश्नों की इस सीरीज के बाद आपको हिंदी काव्य साहित्य के लिए कोई विशेष क्वेश्चन अब नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये 50 क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ज्ञानश्रेयी शाखा से संबंधित निम्न में से कौन है? तो हमने आपको बता के रखा है कि ज्ञानश्रेयी जो शाखा है या प्रेमाश्रयी शाखा है, राम भक्ति शाखा है या कृष्ण भक्ति शाखा है, ये भक्ति काल से संबंधित है। और भक्ति काल के अंतर्गत में कबीरदास भी आते हैं, तुलसीदास जी भी आते हैं, मीराबाई भी आती हैं, बिहारी भी आते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि भक्ति काल के अंतर्गत में बिहारी जी रीतकाल से हैं, बिहारी जी रीतकाल से हैं और 3 लोग भक्ति काल से हैं। तो उसमें भक्ति काल के अंतर्गत में कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा कई शाखाओं में विभक्त हुआ। उसके लिए भी दूसरा हम वीडियो तैयार कर रहे हैं, उसको भी आप देख लेंगे, सारी चीज़ें बहुत तरीके से स्पष्ट हो जाएंगी। तो ध्यान रखेंगे ज्ञानश्रेयी शाखा जो है वो कबीरदास जी से संबंधित है। यह आपके 50 क्वेश्चन का सीरीज है और हमको नहीं लगता कि इसके बाद आपको काव्य साहित्य से संबंधित कोई भी चीज़ पढ़नी पड़ेगी। इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जितने भी सेशन से जुड़ रहे हैं लोग वो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ सारी स्टडी मटेरियल, PDF, नोट्स सारी चीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो आपको सेशन कैसा लगा यह फीडबैक ज़रूर देंगे। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके उसको पूछेंगे, निश्चित तौर पे हम उसको जल्द से जल्द आपको उसको उत्तर देंगे। तो आप मेरे साथ में बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर लाइक करना और शेयर करना कतई नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।